नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट योग्यता दर्पण में। जैसा कि आपको पता होगा कि हम इस मंच के माध्यम से यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, एमपी सेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको चैनल वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले हिंदी भाषा की उत्पत्ति में संस्कृत का जन्म हुआ। संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा को आर्य भाषा, देववाणी कहा जाता है, क्योंकि ये आर्यों की भाषा रही और देवों की भाषा रही। संस्कृत भाषा के अंतर्गत दो भाग दिए गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में पूरे वेद लिखे गए, उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जिनमें से वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सारे वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि और महाभारत के रचयिता वेद व्यास कहे जाते हैं। संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा न होकर अपनी साहित्यिक भाषा थी। साहित्य की भाषा संस्कृत भाषा थी। संस्कृत बाद भारतीय आर्य भाषा का इतिहास। अब पढ़ेंगे कि भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया। भारतीय आर्य भाषा के काल को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अभी तक चल रही है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को 2 भागों में बांटा गया, एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। आपके वैदिक संस्कृत का समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर है, क्योंकि ईसा पूर्व तब लिखा जाता है जो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से, और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी लिखा जाता है। आपका मध्यकालीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, पाली भाषा, प्राकृतिक भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा के अंतर्गत पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से पहली शताब्दी तक। 500 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी तक पाली भाषा चली, जो बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है। महात्मा बुद्ध के समय का सारा साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। इसमें आपके त्रिपिटक भी लिखे गए, जिनमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक सब पाली भाषा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक भाषा के अंतर्गत आपका पूरा जैन धर्म जो है पूरा प्राकृतिक भाषा में लिखा गया। महावीर स्वामी के समय जो उपदेश दिए गए थे सारे प्राकृतिक भाषा में दिए गए थे।